ये बाइबल है और इसे इंसानों ने ही लिखा। बावजूद इसके आप फिर भी इसे पूरे तरीके से विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। इसके सारे संदेश, इसके सारे उपदेश और इसके सारे शिक्षाओं को अपने जीवन में लाकर आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपके जीवन के दिशा अनंत काल के लिए ये बाइबल बदल सकता है। मेरे रिसेंट वीडियो में किसी ने कमेंट करा कि बाइबल तो आखिर इंसान ने ही लिखा, तो इसको क्यों आप इतना सीरियसली लेते हो? इसमें तो बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं। वाई यू शुड टेक बाइबल सीरियसली? तो यहां में जो ये पर्सन का जो अपना जो थिंकिंग में जो प्रॉब्लम है उसकी हम अगर बात करें तो इसे हम हैस्टी जनरलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये भाई या ये जो भी है इसका एजम्पशन में ये है कि इंसान तो गलत करता ही है, ह्यूमन आर फ्लॉड, और वो मिस्टेक कर सकता है, तो इसीलिए इंसान का लिखा वाला को हम भरोसा नहीं कर सकते। तो देखिए, हर एक चीज जो है इंसान ने ही लिखा, चाहे रिटन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, चाहे हिस्ट्री की, चाहे साइंस की, चाहे फिलोसफी की, हर एक क्षेत्र में जो भी लिखा जाता है वो इंसानों द्वारा ही लिखा जाता है। क्या आप इसी नजरिए से देखोगे तो आप हिस्ट्री को डाउट करोगे, इसी नजरिए से आप देखोगे तो साइंस डिस्कशन जो भी है उसमें आप संदेह करने लगोगे। तो लेकिन बाइबल को जरूर इंसानों ने लिखा, लेकिन यहां में आपको इसको देखने का नजरिया आपको बदलना होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बाइबल की जब हम बात करते हैं, द सोर्स, the inspiration, the authority is directly from God. वचन डिवाइन ओरिजिन है, इसीलिए 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है ऑल द स्क्रिप्चर्स आर गॉड ब्रीथ। परमेश्वर का ये इंस्पिरेशन है, यानी कि परमेश्वर ने दिया सांस। होली स्पिरिट लीड देम, होली स्पिरिट लेट देम टू राइट डाउन एवरी वर्ड्स व्हाटएवर फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन इट कंटेन्स। तो ये सारे जो वचने हैं वो परमेश्वर के द्वारा है। तो सोर्स जो है परमेश्वर है, हाँ, मीडियम तो इंसान है। तो इसीलिए बाइबल जो है इट्स नॉट ओनली अ बुक, इट्स द वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए बाइबल में ही आपको जीवन के जो बड़े बड़े सवाल उसका उत्तर मिलता है। हम कौन है, हमारा जीने का मतलब क्या है, हमारा जीवन का मकसद क्या है, हम मर जाने के बाद में कहाँ जाएंगे, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर कौन है, इन सभी के बारे में हमको जवाब वचन में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और दूसरा, बाइबल का यूनिटी और कंसिस्टेंसी। अगर आप बाइबल को देखोगे, 40 डिफरेंट ऑथर्स को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। नियरली 1600 ईयर्स का टाइम स्पेन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में लिखा गया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 भाषाओं में, हिब्रू, ग्रीक और कुछ दानियल और इज़रा के पोर्शन जो अरामिक में लिखे गए, 3 भाषाओं में। और ये जो लिखने वाले कोई राजा थे, तो कोई आम मछुआरा, शेपर्ड, कोई हाईली एजुकेटेड फिलोसोफर्स, तो कोई आम फार्मर्स। तो इन सभी ने जो मैसेज को लिखा वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, बल्कि एक फ्लो में, यूनिटी, थीम में बोलिए, इसका जो मैसेज में बोलिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मिशन और इंसान का सिन, रेबेलियन और परमेश्वर का प्लान फॉर रिडेम्पशन। जेनेसिस टू रेवलेशन आप देखिए, वन स्टोरी। ये एक अपने आप में एक मिराकल नहीं है, तो ये क्या है? आपको सवाल करने चाहिए, आप पढ़िए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो डिवाइन ऑथोरिटी है, इसीलिए इसमें कंसिस्टेंसी है और यूनिटी है। और 3 नंबर में इसका जो फुलफिल्ड प्रोफेसी है, इट्स अ मिराकल। प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका नहीं आने से पहले जो मैसेनिक प्रोफेसीज है नियरली 300 थे, और ये 300 में से मोस्टली अराउंड 200 ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुका है। एक्यूरेटली, प्रेसाइसली कहाँ पैदा होंगे, किस प्रकार से पैदा होंगे, किस प्रकार से जिएंगे, किस प्रकार से मरेंगे और मर के किस प्रकार से जी उठेंगे, ये तो ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी थी उनके नहीं आने से पहले।
ये सभी को प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल करा और दोबारा जब वापस आएंगे उसमें और कुछ फुलफिल होंगे। अगर ये परमेश्वर का भविष्यवाणी नहीं था तो किस प्रकार से ये सारे प्रोफेसीज फुलफिल हो सकते थे? उनके नहीं आने से पहले 600, 700, हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी हुई वह सारे फुलफिल्ड हुए। नंबर 4, बाइबल आई विटनेसेस का अकाउंट है। न्यू टेस्टामेंट इज ए आई विटनेसेस अकाउंट या आई विटनेसेस का अकाउंट द्वारा लिया गया। तो ये वचन साफ करता है कि जिन्होंने लिखा वो सारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जी उठा वाला देखा। तो दे हैव रिकॉर्डेड व्हाट दे हैव सीन विद देयर ओन आइज एंड एक्सपीरियंस्ड। तो बाइबल को हम क्यों हल्के में नहीं ले सकते, क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि ये चश्मदीदों के गवाही है, तो इसीलिए आप इसको विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। और नंबर 5, हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज। जोसिफस जो जूइश हिस्टोरियन थे, टैसिटस जो रोमन हिस्टोरियन थे, प्लिनी द यंगर, ये कुछ नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम और है जो बाइबल के अकाउंट्स को वेरीफाई कराते, प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली को वेरीफाई कराते, अटेस्ट करते। और न जाने ऐसे कितने और एक्स्ट्रा हिस्टोरिकल सोर्सेस है, आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज है, और साइंटिफिक एक्यूरेसी में भी हम जा सकते हैं, जो सिद्ध करता है बाइबल इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, रादर इट इज डिवाइन ओरिजिन। और नंबर 6 में हम देखते हैं कि बाइबल हैज पावर, इट ट्रांसफॉर्म पीपल, इट चेंज पीपल्स लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट हैज पावर टू चेंज पीपल्स लाइफ। तो ये परमेश्वर का वचन है, इसीलिए इसमें सामर्थ्य, शक्ति है, इसीलिए लोगों का जीवन बदलता है। तो ऐसे और ढेरों कारण है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि बाइबल इज नॉट जस्ट ए ऑर्डिनरी बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर ब्लेस्ड, प्लीज do not forget to like and subscribe and share this video with others. God bless you.